आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। शिवम श्रीवास्तव के साथ मैं गिरजा शंकर अवस्थी, ब्यूरो चीफ बांदा। आज मैं आपको ग्राम पतौरा के आयुर्वेद चिकित्सालय में लेके आया हूं और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनके विषय में मरीजों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा और हमारे चिकित्सक महोदय भी उपलब्ध हैं, उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। कैसी सुविधाएं मरीजों को दी जा रही हैं, क्या क्या दवाओं की आपूर्ति है, क्या सुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें जानने का प्रयास करूंगा मैं। आइए मैं चलता हूं। क्या नाम है आपका? तनुषा त्रिपाठी। आपको यहाँ कोई किसी भी प्रकार की असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं। किस चीज़ का इलाज कराने आई थी आप? एलर्जी होती थी शीत जैसी, उसको ही दिखाने आए थे। कब से दिखा रही हैं आप? 2-3 महीने हो गए थे पिछले। अब आराम है आपको? हाँ, अब काफी आराम। किसी भी प्रकार की आपको असुविधा तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। हॉस्पिटल का व्यवहार, हॉस्पिटल की वार्ताएं सारी कैसी हैं? बहुत अच्छी है, सभी मतलब फ्रेंडली होके बात करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हैं। आपका क्या नाम है सर? प्रद्युम्न त्रिपाठी जी। आप इलाज कराने आए थे या पेशेंट के साथ में आए थे? साथ में। जी। तो यहाँ का आपको सुविधाएं सारी मिल रही हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। न मिल रही हो तो आपका नहीं निसंकोच नहीं कह नहीं सकते नहीं हैं? नहीं 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 बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जैसा कि आपने देखा, आज चूँकि अभी मैं समय से पहले आ चुका हूँ, यहाँ लमसम काफ़ी पेशेंट आते होंगे जी। और दूर दूर दराज से भी आते हाँ, होंगे। हाँ। हम लोग भी गिरवा से आए हैं। अच्छा, गिरवा से? जी। बताइए, गिरवा में भी हॉस्पिटल है आयुर्वेद, लेकिन वहाँ से चल करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अच्छा उपचार मिल रहा है, बिल्कुल। अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ की अच्छी हैं। और आप देख भी सकते हैं, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं डॉक्टर साहब से भी जानने का प्रयास करूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राजेश राजपूत, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। सर, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो डेली कितने मरीज आ जाते होंगे? यहाँ मरीज बहुत सारे रहते हैं, डेली लगभग 50-60 मरीज पर डे आते हैं और सारी दवाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। सर, कभी कभी हमको सुनने में ये आ जाता है कि कभी कभी हॉस्पिटल क्लोज हो जाता है, बंद रहता है, ऐसी असुविधाएं क्यों? कभी कभी ये होता है कि हम लोगों की ड्यूटी ऊपर से हमारे अधिकारी लगा देते हैं, इस वजह से अस्पताल बंद हो जाए, क्योंकि स्टाफ की भी बहुत कमी है, तो चिकित्सालय बंद करना पड़ता है। तो इस तरह तो सर मरीज जैसे कि मैं जानकारी हुई कि गिरवा से आए हुए हैं और दूर दराज से आते हैं, मुझे जानकारी होती है बहुत दूर दूर से चल के आपके यहाँ मरीज आते हैं, तो इस तरह में तो उनको पीड़ा एक पहुँचती है। हाँ, वैसे इसमें मरीजों को काफ़ी परेशानी होती है। अब इसमें कुछ हम तो कुछ कर नहीं सकते ना, कि ऊपर से आदेश होता है अधिकारी का, तो जाना पड़ता है। देखिए, अब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब ऊपर से आदेश होंगे तो स्वाभाविक रूप से उन निर्देशों का हमें पालन करना पड़ेगा। हालांकि दूर दराज से मरीज आ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और मैं दिखाने का कैमरामैन से प्रोसेस करूंगा कि देखिए सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब अपना योगदान मरीजों को दे रहे हैं, लेकिन जब अधिकारी ही डॉक्टर साहब को इधर से उधर कर देंगे तो स्वाभाविक रूप से असुविधाएं उत्पन्न होगी। और ये हमारा औषधि कक्ष है, आयुष का औषधि कक्ष है। किस ढंग से, किस तरीके से सफाई के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, और शायद स्टाफ की यहाँ कमी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, और यदि यहाँ स्टाफ की पूर्ति हो जाए तो बहुत ही। यहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं है जी, इसलिए दवाइयाँ हम लोगों को स्वयं देना पड़ती हैं। एक तो- क्या तो श्रेणी कर्मचारी है, वो चूंकि दवा तो दे नहीं सकता है जी। तो हम मरीज भी देखते हैं, दवा भी देते हैं, और दवा का सारा कार्य ही हमको करना पड़ता है मरीज के साथ साथ। तो बताइए कितनी सारी असुविधाएं हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। भाई, एक डॉक्टर पेशेंट को देखे या दवा दे तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो भाई, अब क्या मांग करते हैं कि यहाँ स्टाफ भेजा जाए? हाँ, यहाँ पर फार्मासिस्ट होना चाहिए, वार्ड बॉय होना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब का भी कहना है, और मैं भी चाहूँगा कि यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की मरीजों की को देखते हुए, यहाँ की सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ से
कोई भी मरीज वापस ना जाए। और यहाँ देख आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ऐसा ही नहीं है, मरीजों का आने का तांता लगा हुआ है। ये भाई साहब हमारे आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हुए हैं बताइए? ये कतरावल से चढ़ कर के यहाँ पतौरा आए हुए हैं। आप कब से आ रहे हैं? काफी दिन से आ रहे हैं डॉक्टर, मरीज उरीज लेके ऐसे। अच्छा, मरीज लेकर के आते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको, ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। हाँ, बता रहे हैं आदमी, अच्छा डॉक्टर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और भी असुविधाएं हैं, जैसे कि आप देखेंगे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पतौरा, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। साफ सफाई जैसा कि आज मुझे देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्र में हॉस्पिटल होने के बावजूद भी यहाँ की साफ सफाई व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। हालांकि थोड़ा सा अगर यहाँ पर फील्ड जो पड़ा हुआ है, अगर बाउंड्री वॉल हो जाए तो जो ये पौधे हैं इनकी भी खिड़कियाँ, मैं कैमरामैन से दिखाने का प्रयास करूँगा, ये खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, रंगाई पुताई की व्यवस्थाएं हो जाएं। हालांकि डॉक्टर साहब का जो कार्य है साफ सफाई बहुत ही ढंग से, बेहतर ढंग से की गई है। और तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और शायद ये औषधि, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी औषधियों का यहाँ पे संरक्षित किया है। तो अगर यहाँ पे ये बाउंड्री हो जाए तो शायद लगता है कि इन औषधियों को और अच्छा भव्य तरीके से, जी ये हर्बल गार्डन के नाम से डॉक्टर साहब ने किया हुआ है, हर्बल गार्डन औषधि पादप वाटिका के नाम से। तो अगर इसमें बाउंड्री वाल वगैरह हो जाए तो शायद और भी इसमें सुधार लाया जा सकता है, आवारा पशुओं से भी निजात मिलेगी और इसमें और भी गुणवत्ताएं बढ़ेंगी। और हालांकि यहाँ मरीजों का कंटिन्यू तांता लगा रहता है। और हमारे आए हुए हैं भाई साहब आए हुए हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। आप सर कहाँ से हैं? नमस्कार, जो है मैं यहीं ग्राम रेवना से आया हूँ जी। और डॉक्टर साहब को हम पूर्व जो है 4-5 वर्षों से जी यहाँ पर देख रहे हैं और उनका जो कार्य है वो बहुत अद्भुत है। और उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो हम पेशेंट देखने का तरीका है, जो मतलब जैसे डॉक्टर होते हैं तो आप जैसे पेशेंट आया और उसने अपनी समस्या बताई तो वो उसको और भयभीत कर देते हैं। नहीं आपने ये फिर भी यहाँ पे स्टाफ की बहुत कमी है, बहुत कमी है जो है। और इसके विषय में आप क्या कहेंगे? स्टाफ बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि एलोपैथ की अपेक्षा आयुर्वेद की इतनी उपेक्षा की गई है सरकार की तरफ से। व्यवस्थाएं जो उपलब्ध कराई जाती हैं, जो बजट है आप समझिए, तो आयुर्वेद का बजट जो है वो एलोपैथ के बजट से हमको लगता है कि 2% भी नहीं रहता, जो 3% जो है। मतलब अगर उसको 10 रुपए दिया जाता है तो यहाँ 2 रुपए। और आप देखिए कोरोना काल में आपने देखा जी कि पूरा जो है हेल्थ सिस्टम जो है वो समाप्त हो गया। बड़े बड़े, हमारा तो चलिए देश जो है अभी हेल्थ सिस्टम में बहुत मजबूत नहीं है। अमेरिका जैसे जो है देश जो बहुत अपने आप को जो है मतलब शक्ति संपन्न मानते हैं और जो है वो तो आयुर्वेद को अपना रहे हैं, वो अपना रहे हैं जो है। और हम आयुर्वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारी जो परंपराएं हैं, आयुर्वेद जो है वो जीवन को जीने की एक व्यवस्था है। और जो एलोपैथ है वो तुरंत रिलीफ जरूर देता है, लेकिन वो जीवन को समाप्त करने की व्यवस्था है जी। मैं एलोपैथ को जो है ये नहीं कहता हूँ कि नहीं वो पैथी ठीक नहीं है या वो व्यवस्था ठीक नहीं है। तमाम ट्रीटमेंट उसके भी अच्छे हैं। हमको अगर कुक रिलीफ चाहिए तो यहाँ पे स्टाफ मिलना चाहिए, व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। और डॉक्टर साहब अपनी प्रतिभा के कारण जो है यहाँ पर पेशेंटों का तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं व्यवस्था कुछ नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब उसमें भी कभी कभी हॉस्पिटल बंद हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है कि ऊपर से देश आ जाते हैं मरीज यहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर साहब की आप इधर उधर ड्यूटी लगा दे रहे हैं। मतलब पेशेंट जो है परेशान हो रहे हैं। स्टाफ की वैसे भी कमी है और आप जो है उनको इधर उधर लगा दे रहे हैं जो है। अब तो ये जो है इन व्यवस्थाओं पर सुधार होना चाहिए। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है आयुर्वेद को बढ़ाना चाहिए। जो हमने कोरोना काल की विभीषिका में जो है आयुर्वेद का जो है डंका सारे विश्व में बजा दिया। और इसके बावजूद भी हमारे देश की ये जो पैथी है, सनातन संस्कृति की पैथी है जो है,
चरक सुरसुद जैसे महान जो है मतलब इसमें जो है सर्च करके रिसर्च करके जो है बड़े बड़े जो है अनुसंधान करके जो है उन्होंने बहुत सारे जो है आयुर्वेद के ग्रंथ जो है हमें दे दिए, हम उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। इस पे अनुसंधान होना चाहिए, इस पे रिसर्च होनी चाहिए तमाम चीज़ों पर जो है। तो इस पर जो है मैं शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा, आप ये बात पहुंचाइए। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, ये रोड अभी हुआ है, हम लोगों के सामने हुआ है। तो जैसा कि देखिए पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पर जैसा कि भाई साहब ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, तो मैं भी चाहूँगा कि यहाँ पे स्टाफ की बढ़ाया जाए और डॉक्टर साहब को इधर उधर ड्यूटी न लगा करके नियमित रूप से पतौरा हॉस्पिटल में रखा जाए, जिससे मरीज परेशान न हो। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। जो धन्यवाद आपको बहुत बहुत।